अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास जो है थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है। पहले मुझे बताएं सबको आवाज़ आ रही है? टेक्स्ट करें मुझे और बताएं कि आवाज़ आ रही है सबको और स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा जी, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर का न्यूट्रिशन वाला। ठीक है, चैप्टर 12 पेज नंबर 234 टू 256 ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, इसके बीच में हम बात कर रहे थे कल न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होती है। वो न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड कर वो केमिकल्स या वो पार्टिकल्स जो एनर्जी प्रोवाइडिंग हो उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म उनसे न्यूट्रिशन जब एनर्जी निकालते हैं तो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। दो टाइप की न्यूट्रिशन हमने देखी थी, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स खुद एनर्जी अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं उनसे एनर्जी लेने के लिए। तो इस तरह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल आपको दी थी मैंने कि सूरज की रोशनी लेके प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेके एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। ठीक है, कि वो कैसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। फिर ये आपके पास ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का रिलेशनशिप बताया था कि हेटरोट्रॉफ्स जो है वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, और ऑटोट्रॉफ्स जो है वो कुछ चीज़ों में डिपेंडेंट होते हैं और मोस्टली वो जो है इंडिपेंडेंट होते हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, सूरज की रोशनी लेते हैं बस, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, पानी लेते हैं एनवायरनमेंट से, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आपके पास हमने देखा था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को प्लांट्स में जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने डिफरेंट टाइप की डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने बताया था कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होती है जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके ऊपर फीड करके प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। फिर हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था कि डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है एज अ पैरासाइट वर्क करते हैं। ठीक है, वो या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं या उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं। हमने दियोदार की एग्जांपल दी थी, यूसीनिया की एग्जांपल दी थी, फंजाई है ये, और दियोदार जो है वो ट्विनिंग पैरासाइट है। ठीक है, बेल है एक, वो प्लांट के इर्द गिर्द अपने आप को जो है लपेट लेती है, और जो उसके जड़ें होती हैं वो उसके सेल्स के अंदर इनपुट करके और वहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स को निकालना शुरू कर देती है। ठीक है, सकर्स की बात हमने की थी। इसके बाद आपके पास सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन है। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में हमने बात की थी लाइकन्स, माइकोराइजी और लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी रूट नोड्यूल्स की। लाइकन्स में हमने बात की थी फंजाई और अलजी की एसोसिएशन की। माइकोराइजी में हमने बात की थी फंजाई और रूट्स की एसोसिएशन की। और लेग्यूमिन रूट नोड्यूल्स में हमने बात की थी प्लांट्स और प्लांट की रूट और फंजाई बैक्टीरिया की एसोसिएशन की, कि जो उनके रूट नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके बीच में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देते हैं। इसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात की थी, पिचे प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू। ठीक है, ये आपके पास उनकी पिक्चर्स हैं। ये सनड्यू है, ये उसका लीफ है। ठीक है, उसके ऊपर ये स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट होता है जो जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो उसको अपने साथ स्टिक कर लेता है। अब यहाँ से ये इंजाइम रिलीज करता है, और ये इंजाइम जो है इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इनकी बॉडीज को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर पत्ता अब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। ये भी सनड्यू है आपके पास। ये पिचर प्लांट है, ये पिचर की तरह होता है। इसकी ये जो ओपनिंग होती है यहाँ पे इंसेक्ट जो है वो गिर जाता है। जब इंसेक्ट गिर जाता है तो इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है। उस लिक्विड में डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और वो डाइजेस्ट करते हैं उस इंसेक्ट को, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप है। जब इसमें कोई इंसेक्ट आता है तो ये जो इसका इनर पोर्शन होता है सेंसिटिव होता है, और ये दोनों जो है पोर्शन ऐसे बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और जो इंसेक्ट होता है इनसाइड उसको एंजाइम से रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उनसे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, आज का जो टॉपिक है। ठीक है, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेटरोट्रॉफिकली जो फीड करते हैं, उन्होंने क्या करना है, एनर्जी लेनी है। एनर्जी किस तरह लेनी है, फ्रूट खा के या फ्रूट इनटेक करके, इनगल्फ करके। ठीक है, तो जितने भी ये जो पार्टिकल्स होते हैं या जितने भी हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं हेटरोट्रॉफिकली, हेटरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, पहले उनको खाते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, फिर उनको तोड़ते हैं, फिर उनको अब्जॉर्ब करते हैं सेल के बीच में।
ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा डाइजेशन, ठीक है। रेडीली आपको अवेलेबल नहीं होती हर चीज, ठीक है। जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, आपको ऑक्सीजन रेडीली अवेलेबल है, आप बस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और उससे अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस में जिधर यहाँ पे यूज करने होते हैं वहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन दूसरे जो हम सॉलिड पार्टिकल्स खाते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, उनके केस में ऐसा नहीं होता। जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रोटी खाते हैं, इससे ब्रेड वगैरह खाते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं आपको, प्रोटीन्स आपको एग से मिलेगी, अंडे से मिलेगी। तो आप ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको तोड़ना होता है, इनको तोड़ के इनके अंदर से छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है, ठीक है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में स्टार्च मौजूद है। अब रोटी जो है, जब उसको हमने खाया है, स्टमक में गई, उसको डिफरेंट एंजाइम्स के जरिए, डिफरेंट केमिकल्स के जरिए उसको तोड़ा गया, तोड़ के उसमें से क्या निकाला जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है, जबकि जो स्टार्च थी वो एक बड़ा पार्टिकल था, बड़ा मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो उसको ग्लूकोज को निकाल के, ये जो स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज बनाना है, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करना, इसको हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो फिर उन ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उस ग्लूकोज को छोटे पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करके सेल में ले जाया जाता है और वहां पे उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, उससे एनर्जी निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दो प्रोसेसेस हैं और इनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके बीच में हम सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं। जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं, इस वजह से इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन नाम दिया गया है, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशन भी है इसकी, ठीक है। पेज नंबर 240 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आपके पास एग्जाम्पल दी गई है अमीबा की। होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी यही प्रोसेसेस होते हैं, आपकी बुक में मौजूद है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ पार्टिकल्स, डाइजेशन का मतलब होता है वो जो पार्टिकल को आपने इनटेक किया है, इंजेस्ट किया है, ठीक है, उसको तोड़ना, ठीक है, जिसको अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी स्टार्च के बारे में, ठीक है। फिर आपके पास है अब्जॉर्प्शन, फिर वो जो पार्टिकल्स जो छोटे पार्टिकल्स बनाए गए हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं, उनको सेल ने अब्जॉर्ब करना होता है। इसके बाद फोर्थ है आपके पास एसिमिलेशन, वो जो पार्टिकल्स उससे छोटे मॉलिक्यूल जो बन गए हैं उनको अब्जॉर्ब करना है, ठीक है, एसिमिलेट करना है, उनसे अपने मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, अपनी मर्जी के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। और पांचवा है आपके पास ईजेशन, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से निकाल देना है। इंजेशन की बात पहले कर लेते हैं फिर से। इसकी एग्जांपल जैसे अब आपको मैंने दी, स्टार्च आप खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है, तो उसको आपने पहले इनटेक किया, पहले आपने उसको जो है किसी तरीके से बॉडी के अंदर लेके गए, इंजेक्शन किया। इन दिस केस ये मॉलिक्यूल है आपके पास रेड कलर का, ठीक है, इसको ये आपके पास अमीबा मौजूद है, अमीबा जो है इसको इंजेस्ट कर रहा है, ये देखिए ये उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी जो उसकी, वो सारी की सारी इन्वेजिनेट हुई है और ये जो पार्टिकल है इसको इनसाइड पे लेके गए हैं, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो है इसने अब यहाँ पे इधर से दोनों साइड से उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया रास्ता। तो ये जो है आपके पास एक फूड पार्टिकल जनरेट हो गया, ठीक है, इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास फूड का जितना पार्टिकल है वो सारे का सारा मौजूद है, ठीक है। तो ये पहला आपका जो था प्रोसेस, इसको इंजेक्शन कहते हैं। अब इसकी डाइजेशन होगी। यहाँ पे जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स जो होते हैं हेल्प आउट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है, पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में। अब इस फूड पार्टिकल को तोड़ा जाएगा, यहाँ पे तोड़ के इसमें से छोटे पार्टिकल्स को निकाल लिया जाएगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये इसमें से सारे के सारे उसने जितने भी उसको ब्रेक डाउन कर दिया है और अब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रही है। ये जो इसका सेल था, अमीबा का जो सेल है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रहा है, अपनी साइटोप्लाज्म में लेके आ रहा है, ठीक है। अपनी साइटोप्लाज्म में लाने के बाद इसके पास ये जो थोड़ा सा पार्टिकल रह गया, छोटा सा पार्टिकल रह गया, ये बेसिकली वेस्ट मटेरियल है, तो इसको इंजेस्ट कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इंजेस्ट का मतलब बॉडी के अंदर लेके जाना, इंजेस्ट का मतलब बॉडी से बाहर निकाल देना। इनजेस्ट, इन से अंदर याद रखते हैं और ईजेस्ट से एग्जिट याद रखते हैं, ई से एग्जिट याद रखते हैं तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये 5 आपके पास स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में कि कैसे हम फूड पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं, उनको बॉडी में लेके जाते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं।
फिर उसको डाइजेस्ट करने के बाद उससे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बना लेते हैं। एसिमिलेशन, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बनाना। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोटीन खाई, ठीक है, उसमें से जब प्रोटीन, फॉर एग्जांपल आप मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स को खाने के बाद आप क्या करते हैं, उनको तोड़ देते हैं। प्रोटीन्स को तोड़ने से आपको क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। आप उन अमाइनो एसिड्स को लेके फिर एसिमिलेशन के प्रोसेस में अपनी मर्जी की प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है। आपने प्रोटीन्स खाई, आपकी मर्जी की प्रोटीन्स नहीं थी, आपने उनको तोड़ा, उसमें से अमाइनो एसिड्स निकाले और अपनी मर्जी की प्रोटीन्स जनरेट की, तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ये एज एग्जांपल आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो ये अमीबा की आपके पास न्यूट्रिशन भी आ गई इसके साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डाइजेशन इन हाइड्रा। अब हाइड्रा जो है ये एक फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये आपको आम आंख से नजर नहीं आता। ये आपके पास लेफ्ट साइड पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये हाइड्रा है आपके पास, सिंपल सी इसकी बॉडी होती है, ठीक है। बेजल इसकी पार्ट होता है, ये कनेक्टेड होता है किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से, किसी ना किसी चीज के साथ अटैच होता है ये, ठीक है। और इसका जो अपर पोर्शन होता है, यहाँ पे इसके पास माउथ होता है, ये इसकी माउथ की ओपनिंग होती है। और इसकी ये जो बॉडी होती है सिंपल, इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, इसके बीच में कोई ऐसा दूसरा ऑर्गन मौजूद नहीं है। सिंपल ये इसके आउटर वॉल है, ठीक है, एपिडर्मिस है इसकी, और ये इनसाइड पे इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। ये बेजल पार्ट जो है इसका, ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, और इसका जो ये अपर पोर्शन है इसके बीच में क्या टेंटिकल्स मौजूद है, ठीक है। इन टेंटिकल्स का काम होता है फूड को पकड़ के माउथ के पास लेके आना और उसको इंजेस्ट करना, ठीक है। जैसे ये डेफनिया को खा रहा है, डेफनिया भी एक वाटर की फ्ली है, ठीक है, पानी का इंसेक्ट है डेफनिया भी, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स के टेंटिकल से पकड़ के फूड को इंजेस्ट करता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में लेके जाता है। अब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर वो क्या करता है, आपका जो पार्टिकल होता है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। पहली डाइजेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बड़ा जो पार्टिकल आपने पूरा इंसेक्ट लिया है, एंजाइम्स के जरिए उसको डाइजेस्ट करना। फिर इसकी जो, अगर राइट साइड पे आप पिक्चर नजर आ रही है, तो इसके बीच में ये सेल इसकी आउटर वॉल है, ठीक है, आउटर एपिडर्मिस है, और इसका इन साइड पे जो है आपके पास ये टिश्यूज मौजूद हैं इसके पास। इन सेल्स के अंदर, इन टिश्यूज के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रही है, ठीक है। अब वो कैसे हो रही है, ये जो फूड पार्टिकल था, जब इसको डेफनिया को तोड़ा, इसके लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर इसको क्या किया गया, इंजेस्ट किया गया सेल के अंदर। ये इंजेक्शन हो रही है आपके पास, ठीक है। अब ये जो इंजेक्शन है, इस प्रोसेस के बीच में जो पार्टिकल था इसको लेके उसको डिफरेंट एंजाइम्स के साथ, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके साथ जो है उसको डाइजेस्ट किया, और उसके बीच में जितने भी ज़रूरी जो है पार्टिकल्स थे, जितने भी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स थे उसको निकाल लिया गया। बाकी जो वेस्ट मटेरियल था उसको बॉडी से आउट मूव करवा दिया गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हाइड्रा जो है इसके पास एक ही ओपनिंग होती है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है। जैसे थैला होता है ना, सैक होता है, उसका एक ही ओपनिंग होती है, एक ही माउथ होता है। तो उसी से इंजेक्शन करते हैं, उसी से इजेक्शन करते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स जहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ माउथ मौजूद है, तो ये इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में फूड लेके आते हैं, यहीं से फूड को बाहर निकाल देते हैं। अब जो इसका टेंटिकल है, एक टेंटिकल के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है या नेमेटोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पास नेमेटोसिस्ट मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट जगह पे मौजूद हैं सेल्स के अंदर आपके पास। और कहता है कि इन नेमेटोसिस्ट का काम क्या होता है कि जो प्रे आपके पास आ रहा है उसको इन्होंने किल करना है, या उसको जो है शॉक करके उसको डेड करना है, ठीक है। इनका काम ये होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक नेमेटोसिस्ट है। इस नेमेटोसिस्ट के अंदर आपके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक कैप्सूल मौजूद है, कैप्सूल के अंदर ऊपर एक लिड मौजूद है, ठीक है। और इस लिड के अंदर आपके पास नेमेटोसिस्ट मौजूद होता है, ठीक है। जो स्टिंगिंग सेल है वो मौजूद होता है। जब इस लिड के पास एक नाइडोसिल होता है, ये जो है जब कोई भी प्रे आता है, प्रे इसके पास आता है, ये एक्टिवेट होता है, मैसेज ट्रिगर करता है, और जो इसका जितना भी स्टिंगिंग सेल होता है वो लिड हटती है और सारे का सारा बाहर आ जाता है। और उसके ऊपर ये जो हॉलो थ्रेड होती है ये उसको लपेटने का काम करती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके पास प्रे आया, टेंटिकल था, टेंटिकल में नेमेटोसिस्ट मौजूद था। नेमेटोसिस्ट जो है इसके पास एक प्रे आया, जब ट्रिगर हुआ तो फौरन से उसने जो है अपना पूरे का पूरा जो बार्ब है उसको बाहर निकाल के उसके इर्द गिर्द जितना भी उसका थ्रेड था उसको लपेट लिया प्रे के इर्द गिर्द, ठीक है। और उसको शॉक्स देता है, फिर शॉक्स दे के उसको किल करता है, ठीक है। अच्छा, तो जब इसके पास, ये आपके पास बार्ब है, इसका मेजर बार्ब्स होते हैं इसके पास और माइनर बार्ब्स होते हैं, और इसके साथ हॉलो थ्रेड होता है। तो इन सब के जरिए कलेक्टिवली जो है उसको अपने जो प्रे होता है उसको किल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये है आपके पास नेमेटोसिस्ट,
हाइड्रा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डाइजेशन इन प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया जो है इसके बीच में आपके पास थोड़ा डेवलप्ड सिस्टम है, इसके बीच में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम थोड़ा इसका डेवलप्ड है, ठीक है। ये आपके पास इसका एक ही माउथ है, माउथ इसका एक ही है जिसको हम फेरेंक्स कहते हैं, और ये प्रोट्रूडिंग माउथ कहते हैं इसको, ठीक है। ये आउटसाइड द बॉडी जो है निकल सकता है फूड को फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे ये आपके देख सकते हैं कि बॉडी से इधर बाहर निकला हुआ है और ये फूड को फाइंड करता है। जब इसके पास कोई फूड का पार्टिकल आता है ये उसको बॉडी के अंदर ले जाता है, ठीक है। ये इसकी बॉडी को ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन कट किया गया है, ठीक है, और इसको ऐसे दिखाया जा रहा है। इसके बीच में ये आपके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। जब यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आता है तो इसकी जो इनर लाइनिंग है बॉडी की, ठीक है, अंदर वाली साइड पे जो इसकी बॉडी है उसमें जो है फूड पार्टिकल को लिया जाता है, इनगल्फ किया जाता है, ठीक है। इनगल्फ करने के बाद उसको लाइसोसोम्स आते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और फूड सेल्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये सेल्स एनर्जी ले लेते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसी जरिए से बाहर चला जाता है। ये आपके पास प्लेनेरिया है, डाइजेशन प्लेनेरिया में हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच जो है आपके पास इंसेक्ट्स में जो है एक अच्छी एग्जांपल है इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक की, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक है इसका, ठीक है। इसके पास एक माउथ होता है, एक एनस होता है, ठीक है, और इसके बीच में जो है आपके पास माउथ से फूड को इनगल्फ किया जाता है, उसके इर्द गिर्द स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और वो ग्लैंड्स प्रोवाइड करते हैं स्लाइवेशन, ठीक है, फूड को स्लाइवेट करते हैं, ठीक है, उसको नम करते हैं ताकि उसको इनगल्फ करना आसान हो, ठीक है। फिर इसके बाद एसोफेगस है, फूड यहाँ से फूड पार्टिकल एसोफेगस से मूव करता हुआ क्रॉप में चला जाता है, ठीक है। क्रॉप में यहाँ पे फूड स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। ये इन इंसेक्ट्स के पास, इन ऑर्गेनिज्म के पास एक एबिलिटी होती है, फूड स्टोरिंग एबिलिटी। तो ये फूड को स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने के बाद उसको जब यूटिलाइज करना होता है तो गिजर्ट के बीच में ले जाते हैं। गिजर्ट जो है एक ग्राइंडिंग और जो है इनके पास ऑर्गन है, ठीक है, और इसके बीच में जैसे चक्की पीसते हैं ना वैसे ये उसको पीसता है, फूड को तोड़ता है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है ताकि उसको अब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। और यहाँ से जो है फूड सारे का सारा जो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया वो सारे के सारे आपके पास हेपाटिक सिकी मौजूद होते हैं। यहाँ से मिजेंट्रॉन से होता हुआ आपके पास ये चला जाता है रेक्टम के पास चला जाता है, मिजेंट्रॉन से होता हुआ इलियम में जाता है, इलियम से होता हुआ ये रेक्टम में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इलियम के बाद कॉलन है यहाँ पे, ठीक है, वो पीछे थोड़ी खराब हो गई है, तो इलियम से जो है वो कॉलन में चला जाता है, कॉलन से जो है आगे रेक्टम में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके पास जो हेपाटिक सिकी हैं ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सेल्स को, ठीक है। और जो रेक्टम है यहाँ पे भी फूड को स्टोर किया, फूड नहीं बेसिकली एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर किया जाता है। फूड जो है जितना भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे इस पॉइंट से बॉडी को दे दिए जाते हैं, ठीक है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रेक्टम के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास डाइजेशन इन कॉकरोच, ठीक है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपके पास। इसके बाद है डाइजेशन इन मैन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डाइजेशन इन मैन के जो ह्यूमंस हैं उनके बीच में डाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। एक सिंपल सा पाथवे है इसका, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में एक एक ऑर्गन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी से क्या करते हैं आप, फूड इनटेक करते हैं, ठीक है। फूड पार्टिकल जो होता है उसको इनटेक करते हैं ओरल कैविटी से, और इसको इनटेक करने के बाद इसको ग्राइंड करते हैं यहाँ पे टीथ्स के जरिए, ठीक है। डिफरेंट किस्म के आपके पास टीथ्स हैं, ठीक है, उनके जरिए ग्राइंड करते हैं, फिर इसको मैसिकेशन करते हैं, ठीक है। और इसको मैसिकेशन करने के बाद उसको लिक्विड प्रोवाइड करने के बाद नम करने के बाद उसको आप ईसोफेगस में ले जाते हैं, ठीक है। आपके पास ईसोफेगस है, ईसोफेगस यहाँ से फेरिंक्स आती है, फेरिंक्स से ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस जो है आपके पास फूड की नाली कहा जाता है, इसको क्रॉप की नाली कहा जाता है, ठीक है। तो ईसोफेगस में आपके पास फूड जो है ट्रांसफर होती है नीचे स्टमक में चली जाती है। स्टमक के बीच में बेसिक ग्राइंडिंग का काम होता है, एक ग्राइंडिंग का आपने काम ओरल कैविटी में किया, दूसरा आप ग्राइंडिंग करेंगे स्टमक के बीच में, ठीक है। समहाउ ग्राइंडिंग भी होती है और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स और एसिड्स रिलीज होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं फूड को, लार्जर पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टमक है
इससे जो फूड टूट जाता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड कन्वर्ट हो जाता है, वो सारे का सारा किधर ट्रांसफर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ, उसके 3 हिस्से हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, वहां से होता हुआ ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम से होता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ से इधर भी इसको डाइजेशन होती है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है, और होते होते एटलीस्ट ये एट द एंड ये सीकम में पहुंचता है, और सीकम से ये आपके पास रेक्टम में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे का सारा इसका पाथवे है कि फूड कैसे ट्रांसफर होता है, जो आप जिस फूड को इनगल्फ करते हैं वो फूड कैसे डाइजेस्ट होते हुए उसको पहुंचाया जाता है, बॉडी से आउट किया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से आउट किया जाता है, और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। इसमें अब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और डाइजेशन का काम जो बेसिक करता है वो स्टमक करता है, और जो आपके पास ओरल कैविटी है उसका काम है ग्राइंडिंग करना। ठीक है, बेसिक वो ग्राइंडिंग का जो है जिम्मेदार है, जितनी भी ओरल कैविटी है आपकी ग्राइंडिंग का काम करती है। ठीक है, तो ये एक जनरल सा पाथवे था जिसको हमने डिस्कस किया मैन में। ठीक है, चैप्टर जो आज का टॉपिक है उसको दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं उसका। ठीक है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन सबसे पहले हमने डिस्कस किया। इसमें हमने डिस्कस किया कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ जो भी फूड खाते हैं, सबसे पहले वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम रोटी खाते हैं, उसमें स्टार्च होती है, उसको तोड़ के हमने उसमें से ग्लूकोज निकालना है, तो बेसिकली ये इसकी डाइजेशन की एग्जाम्पल है। स्टार्च को तोड़ना जो है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, इसको डाइजेशन बोलेंगे, और फिर उस ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करना सेल में और यूटिलाइज करना, इसको अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन देखी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको यूटिलाइज करना हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी इनको इनगल्फ करना हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अमीबा की एग्जांपल हमने देखी इसमें। ठीक है, कि इंजेक्शन करता है अमीबा, पहले फूड के अपनी मेम्ब्रेन में जो है एक गड़ा सा क्रिएट करता है, और उसके बीच में फूड पार्टिकल को ले लेता है, फिर उसको क्लोज कर लेता है, फिर क्लोज करने के बाद एक वैक्यूल जनरेट कर लेता है, फिर इस वैक्यूल के बीच में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के जरिए ये इसको तोड़ देता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करने के बाद उनको अपनी मर्जी के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लेता है एसिमिलेशन के प्रोसेस में, और जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको जो है बाहर निकाल देता है बॉडी से। ठीक है, इसी तरह हमने हाइड्रा में डाइजेशन को डिस्कस किया, नाइडोसिल्स को डिस्कस किया, ठीक है, नेमेटोसिस को डिस्कस किया इसमें, और हमने देखा कि इसके अंदर सिंपल डाइजेशन थी। इसी तरह प्लेनेरिया के बीच में हमने प्रोट्रूडिंग माउथ को डिस्कस किया, ठीक है, इसकी गट कैविटी को डिस्कस किया। ठीक है, और इसी तरह कॉकरोच के बीच में हमने ट्यूबुलर सिस्टम देखा, जिसके बीच में हमने कहा कि ये वन वे मूव करता है, इसके पास माउथ होता है और एनस होती है, फूड एक तरफ से एक साइड से इंजेस्ट किया जाता है, दूसरी साइड से इजेस्ट किया जाता है। लास्टली हमने मैन के अंदर सिंपल पाथवे को डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा कि माउथ होता है, उसके जरिए फूड हम इनगल्फ करते हैं, फिर एसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, वहां से आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और एट द एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारे का सारा रेक्टम से आउटसाइड निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू आपके पास। आप कोई क्वेश्चन है बच्चे तो आप कर सकते हैं। एक ओवरव्यू मैंने सारे का सारा दे दिया बच्चे। हाँ जी, सीकम होता है रेक्टम से पहले। एसिमिलेशन के प्रोसेस में बच्चे फूड जो हम इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स देते हैं उनसे हम अपनी मर्जी के कंपोनेंट बना देते हैं। ठीक है बच्चे, क्लास का टाइम हो गया, तो कल इसको यहीं से आगे कैरी ऑन करेंगे। अल्लाह हाफिज। सारी एग्जाम्पल